नमस्कार दोस्तों, प्लांटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5वीं सक्सेस स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं। पूरी ही जानकारी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। गुलाब की खेती पे जानकारी कवर करने आए हैं। पॉली हाउस के अंदर हो रही है खेती दोस्तों। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। कैसे किसान ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, क्या क्या चीज़ें बताई, सारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली इस तरीके की वीडियो से आप समय पर कनेक्टेड रहें। तो चलते हैं सीधे वीडियो पे। मेरा नाम विनोद कुमार कुशवाहा है। मैं ग्राम देवलखेड़ी, इस्लाम नगर, बेरेसे रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश का किसान हूँ। मैंने पढ़ाई में 10वीं के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट लिया। इसके बाद मैंने बीकॉम कंप्यूटर करा। इसके बाद मैंने MBA किया, वो भी फाइनेंस मार्केटिंग से कराया। इसके बाद मैं मेरे फैमिली के साथ खेती में लग गया, जो मेरा खानदानी भी है। बहुत ही लंबे समय से हम खेती से करते आ रहे हैं, सब जुड़े हुए। तो बिज़नेस तो मुझे ना तो बिज़नेस करना था, ना मुझे नौकरी करनी थी। मुझे तो मेरे परिवार के साथ खेती करना था, क्योंकि मैं बचपन से ही देख रहा हूँ कि खेती में बहुत अच्छा स्कोप है और इनकम भी अच्छी है। इसलिए मैंने खेती ही अपनी चुना। मैंने तो जब से होश संभाला है, मैं परिवार के साथ अपनी खेती का काम कर रहा हूँ। हम सब में पहले मूली लगाते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। एक मूली को कम से कम 4 से 5 बार हाथ से निकालने के बाद मंडी को भेजा जाता था। फिर हमने धीरे धीरे फिर टमाटर पे आए, फिर प्याज पे आए, फिर धनिया पे आए, फिर हमारे मामा जी के द्वारा हम फिर गोभी पे आए, फिर ऐसे करते करते बैगन पे, आज गुलाब पे हैं, नई क्रॉप पे। बिल्कुल इसका स्कोप ज़्यादा हो गया और शादियों में और बहुत ही ऐसे धार्मिक कार्यों में गुलाब ज़्यादा लगना है। अपने यहाँ भोपाल में, अभी हमारे यहाँ भोपाल में मतलब बाहर से बहुत गुलाब आता है, जो कि मतलब अभी MP मतलब इस कंडीशन पे है कि कोई भी गुलाब की तरह, फूलों की तरह एक्टिव नहीं है। बहुत ही कम जो भी करता है, मतलब गेंदा है, चमेली है, ये नौरंगा है, इसमें ही करता है। गुलाब बहुत ही कम लोग करते हैं। ये हाइब्रिड गुलाब है, तो इसमें क्या मेहनत थोड़ा ज़्यादा है, पर इनकम भी बहुत अच्छी है। इसको डंडे को बनाना पड़ता है, इसकी रेख रेख करना रहता है। मतलब 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति परमानेंट इसके लिए चाहिए। पर जब प्रोडक्शन देता है तो कम से कम 4 से 5 साल के लिए प्रोडक्शन कंटिन्यू देगा। रोज देगा तो अपनी रोज आमदनी होगी, तो अपना फिर प्रॉफिट इससे अच्छा हो। अभी हमारा तो 45 लाख के समथिंग लगा हुआ है और इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 2 प्रकार से देती है, एक स्टेट लेवल से देती है, एक सेंट्रल लेवल से देती है। तो इसमें मतलब अलग अलग क्रॉप पे होता है। एक तो फसल पे, ऐसे सब्जी पे होता है। सब्जी पे करोगे तो उस पर कम है, गुलाब पे करोगे तो उस पर थोड़ा ज़्यादा है, और एक और होता है जरबेरा फूल, उस पर करोगे तो थोड़ा उस पर भी। ये गुलाब और इसकी थोड़ी सेम है। और गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्कीम देती है। पॉली हाउस पे अपन को सब्सिडी देगी। पॉली हाउस के साथ अगर मोटर दोगे तो उस पर सब्सिडी देंगे। पॉली हाउस के साथ आप एक कमरा बनाते हो, मतलब स्टोर टाइप का, तो उस पर भी सब्सिडी अपन को मिलेगी। तो इस प्रकार मतलब 70% सब्सिडी गुलाब के साथ पॉली हाउस पे 70%, मतलब 45 में से समथिंग 30 लाख सब्सिडी हमको मिलेगी। 15 लाख हमको देना है। वो भी ऐसे नहीं देना कि इकट्ठी देना महीने टू महीने, 6 महीने में। इसमें 6 महीने बनाने के लिए मतलब कंपनी देती है गवर्नमेंट, और 6 महीने में आपको फसल तैयार करने के बाद, तो 6 महीने बाद आपकी फसल निकलेगी। आपको इसी में से कमा के अपन को सब्सिडी भरना है, ना कि आपको घर से कहीं से और उठा पटक करके करना है, कुछ नहीं। गवर्नमेंट इतनी अच्छी स्कीम है कि मतलब मेरे मानने तो हर घर एक पॉली हाउस होना चाहिए। जयपुर में एक गांव है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। वहाँ लगभग एक गांव में कम से कम 700-800 पॉली हाउस है। मतलब वहाँ की आप बोल सकते हो, मतलब मेरे हिसाब से तो ऑल इंडिया में सब्जी जाती है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन है इसमें। आप बाहर क्रॉप जो सब्जी लगाओगे या गुलाब लगाओगे, उससे 3 गुना प्रॉफिट वो देगा उत्पादन इसमें, कोई सी भी फसल सब्जी। आजकल क्या है कि सभी लोगों को क्या लगता है कि खेती करना बहुत ही आसान खेल है, पर खेती करना बहुत ही आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है। एक बोल सकते हो जुआ है यार आज के टाइम में खेती, क्योंकि फसल में कीट लग गया तो पूरी फसल बैठ जाएगी अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे। अपन ने सोचा यार चलो ठीक है यार, वो भी तो कर रहा, मैं भी कर लूँ। उसको देख के आपने कर लिया, ये यूट्यूब पे देख के कर लिया। आपने चला मैं तो जा रहा हूँ घूमने, कल छींच दूंगा दवाई, कल डाल दूंगा, स्प्रे कर दूंगा, खाद कर दूंगा। 2 दिन बाद आप देखोगे दूसरे दिन फसल खत्म हो जाएगी। इसको मतलब बच्चे की तरह करना पड़ता है। अगर कोई भी इसमें उतरता है तो ऐसा नहीं कि भाई हम कर लेंगे, हो जाएगा, मजदूर से करवा लेंगे। मजदूर से नहीं भाई साहब, हम 5 बजे आके इसको देखते हैं, खेत में आके शाम तक रहते हैं मजदूरों के साथ, आगे रह के काम करवाना पड़ता है। दूसरी, रेट का कोई भरोसा नहीं।
कब ऊपर हो जाए कब नीचे हो जाए। अभी की कंडीशन ये है कि हम गुलाब को फेंक के आ रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन बिकता है तो 4 दिन फेंक के आ रहे हैं, कोई रेट नहीं है अभी गुलाब। और बीच में रेट अच्छा भी हो जाता है, तो मौसम को भी देखना पड़ता है कि कौन सी टाइम कौन सी फसल लगाना है अपन को। हमारे गाँव में आप मानोगे हमारे पास 25 एकड़ के लगभग समथिंग जमीन, और मतलब पहले ये कंडीशन थी हम दूसरे के यहाँ मजदूरी करने जाते थे। सब में ज़्यादा ज़मीन होने के बाद भी हम दूसरे के यहाँ हमारे परिवार वाले मजदूर करने जाते थे। आज हमारी ये कंडीशन है कि हम दूसरे मजदूर हमारे यहाँ आते हैं, हम कहीं नहीं जाते, और हमसे देख के ही हमारे गाँव वाले मतलब अलग अलग प्रकार की फसल लगाते हैं। ट्रैक्टर नहीं था हमारे पास, फिर हमने 95-96 में ट्रैक्टर लिया। नहीं तो पहले क्या होता था, वो बखरों से हाँकते बैल बखर से, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। फिर हमने ट्रैक्टर लिए। फिर पानी की समस्या हुई तो हमने फिर बोरिंग करवाई, और मजदूर नहीं मिलते थे, निंदाई खुदाई में बहुत दिक्कत। दवाइयाँ पहले बहुत आसानी से नहीं मिलती थी, अब तो हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर 2-2 3-3 4-4 दुकानें हैं। पहले पानी फिरने में बहुत दिक्कत आती थी, खुला पानी फिरना था। रात में लाइट, एक सब में मेन प्रॉब्लम लाइट, वो तो आज भी है। लाइट का क्या है कि दिन में मिलती 6 घंटे, रात में मिलती 10 घंटे, और कोई टाइम ही नहीं कब आई कब जाएगी। रात को 2 बजे आ रही तो उठ के आना पड़ता पानी फिरने। और अब तो क्या है कि ड्रिप सिस्टम चल गया, उसमें बोलते हैं कि 1 एकड़ में 1 घंटे मोटर चला दो, फुर्सत ना तुम्हें देखना है ना कुछ करना है। ये बहुत अच्छी सुविधा है ड्रिप सिस्टम की, कि अपन को कुछ कहीं भी कुछ नहीं देखना, पानी मोटर चालू कर दो, 1 घंटे बाद बंद कर दो, पानी भर जाता है। ड्रिप का बहुत अच्छा सिस्टम। नहीं तो पहले तो रात को 12 बज रहे तो आओ, 2 बज रहे तो आओ, 1 बज रहा था तो पानी फिर नहीं तो 10 घंटे लाइट में कुछ होता ही नहीं है। लाइट का तो आज भी वही प्रॉब्लम है, 10 घंटे में किसान को कुछ नहीं होता, बहुत परेशानी है लाइट चेक कर। भैया खेती की तो इनकम की बात करें तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। छोटी 1 एकड़ वाले भी अच्छा पैसा कमा लेता है, और 50 एकड़ वाले भी नहीं। फसल करोगे तो हाँ, एक गेहूं की फसल है जो थोड़ी अपनी फिक्स है, जिसमें से अपन 25 एकड़ में फसल लगाते तो 20 के एवरेज में 2500 का एवरेज मिलता, तो उसमें अपन को अच्छे 5-6 लाख रुपए मिल जाते हैं। फसल करोगे तो अगर रेट मिल गया और अपनी अच्छी फसल बन गई, कीट पतंगों से बच गई, तो अपन को मतलब 1 एकड़ में ही 5 लाख रुपए कमा लेंगे। नहीं तो जीरो, जेब से दे सकते हैं। जितना प्रॉफिट दिखता है वो कभी भी हो सकता है, और नहीं तो लॉस तो ही सही। प्रॉफिट कभी भी हो सकता है, वो तो एक वो चक्रवर्ती चलता है ना, कि एक के बाद फसल लगाना ही है। तो कब जाने भगवान जाने कौन सी फसल में आपको रेट मिल गया, तो उसमें आपको चांदी सोना, नहीं तो टन गोपाल। भैया मैं तो 10 साल को बता सकता हूँ, मैं 10 साल से मतलब हर साल हम प्लस में जा रहे हैं, और अभी पिछले 2 साल से जरूर बिल्कुल इक्वल बराबर जा रहे हैं। नहीं तो हम 10 साल के लगाया तो हमारा नेट प्रॉफिट 10 साल में 10 लाख रुपए चल रहा था सब्जी से। पर ये पिछले 2 साल से कोरोना के बाद आप मान सकते हो तो उस साल से घटता ही आ रहा है, क्योंकि अभी मतलब सभी जगह सभी लोग सब्जी पे कर रहे हैं खेती। तो मार्केट में इतनी सब्जी आ रही है कि लोग बाग खपत ही नहीं हो रही, खपत इतनी है नहीं, और माल ज़्यादा आ रहा है। पीछे क्या होता था, हमने सब में पहले मूली की खेती करते थे। हमारा खुद के मतलब 50 गट्ठे मूली जाती थी। 50 गट्ठे मतलब एक गट्ठे में 100 गड्ढी, और 100 गड्ढी में 400 मूली। 60 गट्ठे हमारे जाते थे। तो हमारे गांव में से मतलब किसी के 15, किसी के 20, किसी के 25, मतलब ऐसे 200-300 गट्ठे मूली जाते थे बाजार में, मंडी बाजार में। आज की ये कंडीशन है, कोई 10 गट्ठे ले जाए ना, वो बिकते नहीं। ये कंडीशन क्या पता, या तो खाने रही पब्लिक या तो पसंद नहीं आ रहा है। और अब तो मूल्य बहुत बनते नहीं है, क्योंकि उन पे कोई वायरस आ गया 3-5 साल से, तो उस पर निशान आते हैं, तो वो तो बन भी नहीं रहे हैं। तो पोलियो हाउस से तो मेरा तो ये है कि मुझे 1 एकड़ से कम 10 लाख प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मैंने जो सुना है और मैंने जो देखा भी है, वो यूट्यूब वाली बात हमने भी देखा है कि ककड़ी लग रही है, ऊपर से नीचे तक लदी हुई है, शिमला मिर्च लगी है, ऊपर से नीचे तक वो भी लदी हुई है, माल हिट रहा है। अभी तो हमने भी वही देखा है, पर अभी तो हमारा गुलाब पे है थोड़ा फोकस, पहले हम वो करेंगे, क्योंकि ये गुलाब लगने के बाद 3 साल हमें प्रोडक्शन देगा, और अभी भी दे रहा है। जब तक तो हम वही देखेंगे। इसके बाद सब्जी का सोचेंगे कि इसमें सब्जी लगाए। हमने थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा 1-2 पेड़ लगाए हैं गोभी। आप ऐसा आपको दिखाएंगे वीडियो, मतलब वो 1 महीने का पेड़ इतना अच्छा है इसमें, और जो भार लगी है वो बहुत छोटी है, मतलब 1.5 फीट की गोभी हो चुकी है पोलियो हाउस में, और भार वही होगी अभी आधा फीट की। हाँ, दुगना तिगना उत्पादन है। और मतलब कोई भी अपन पौध डालते हैं, वो भी मतलब 1 महीने से पहले 20 दिन में कम तैयार रहती है। भार मतलब 1.25 महीने उसको चाहिए अपन को भार लगाने के लिए। भार अगर बोलते हैं बहुत ही अच्छा मतलब उत्पादन देती है, अगर गौर कर सकते हो। वही वाली बात आ गई ना, कि यूट्यूब पे देख के करोगे तो नहीं, जो प्रैक्टिकली करेगा और जो उसमें उसको दे सकता है अपना 100%, तो आपको प्रोडक्शन भी देगा पोलियो हाउस। मेरा वही पर्पस, मैं इसमें अच्छा प्रोडक्शन करूंगा, खुद आगे रह काम करूंगा इस चक्कर में। और गवर्नमेंट आपको दे रही है सब्सिडी के रूप में फुल सहायता, और क्या चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, जिसमें आपने रोज की जानकारी से लेके इनकी पूरी सक्सेस स्टोरी सुनी। वीडियोस कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलिएगा। ऐसी ही और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो प्लांटेक्स को फॉलो करना ना भूलिएगा। आपके लिए और जानकारियाँ चैनल पे आती रहेंगी। थैंक यू सो मच भैया जानकारी देने के लिए।